तो प्यारे बच्चों, तो चलिए अब प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब बोलते अपनी पुत्री से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब अपने पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व यानी पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है। माना आफताब की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। ठीक है। माना आफताब की वर्तमान आयु कितना x वर्ष है। ठीक है ना। और उसके पुत्री का आयु, ठीक है ना, उसके पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। ठीक है ना। मान लिया, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्री की वर्तमान कितना है, वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है ना। इतना मान लिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व लिखिएगा। 7 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष पूर्व लिखिए यहाँ पे। 7 वर्ष पूर्व। ठीक है ना। 7 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफताब का आयु क्या होगा? आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफताब का आयु कितना हो जाएगा जानते हैं? अभी x है तो 7 साल पहले क्या होगा? x माइनस 7, x माइनस 7 वर्ष होगा ना। जैसे मान लीजिए अभी आप 10 साल के हैं तो 7 साल पहले कितना होगा? क्या लिखिएगा? 10 माइनस 7 लिखिएगा। तो आफताब का अभी x है तो 7 साल पहले कितना होगा? x माइनस 7 वर्ष होगा ना। और उनकी पुत्री का देखिए, और पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? पुत्री की आयु कितना होगा? पुत्री की वर्तमान मतलब अभी का उम्र कितना? y साल है, y वर्ष है। तो 7 साल पहले कितनी की होगी? वो y माइनस 7 वर्ष की होगी। ठीक है। अब देखिए, तो प्रश्नानुसार यहां लिखिएगा, प्रश्नानुसार यहां ध्यान दीजिएगा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो आफताब 7 साल पहले कितने के थे? x माइनस 7 के है ना, यानी x माइनस 7। आफताब का उम्र जो है यही है ना, 7 साल पहले। अरे अभी माने है ना x है तो 7 साल पहले कितना होगा? x माइनस 7 होगा। आफताब क्या कहते हैं? 7 साल पूर्व मैं तुमसे, यानी अपने बेटी से बोल रहे हैं, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। समझे? आफताब का उम्र जो 7 साल पहले है बेटी की उम्र के 7 गुना थे। बेटी की उम्र तो यही है, 7 साल पहले बेटी का यही ना उम्र है, और इस उम्र के 7 गुने के बराबर ये उम्र है आफताब का उम्र। तो x माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा? 7 इंटू वाई माइनस 7। समझे कि नहीं समझे बताइए। आफताब अपने बेटी से कहते 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। ठीक है। तो 7 साल पहले आफताब का यही ना उम्र है, ये उम्र जो है ना आफताब का उम्र, बेटी की उम्र, तो बेटी होगा ना 7 माइनस कीजिएगा वर्तमान में से, और उसके 7 गुना के बराबर है, तो 7 से गुना कर दिए। देखिए ध्यान से, x माइनस 7
यहाँ 7y होगा, 7 सत्ते 49, ठीक है। x ये आएगा इधर तो -7y हो जाएगा, और -7 तो है ना। अब 49 को उधर ले आइए तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। x -7y, 49 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 42 इक्वल टू 0, इसे 1 मान लीजिए, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखें आप, है ना, इतना इतना आ गया, समीकरण 1 मान लिए इसे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, तो 3 वर्ष बाद, तीन वर्ष बाद आफताब का उम्र कितना होगा, आफताब की आयु इक्वल टू कितना होगा। अभी आफताब का वर्तमान में कितना है, वर्तमान में x है ना, तो 3 साल बाद, तो 3 जोड़ दीजिए तो x + 3 वर्ष का हो जाएगा, x + 3 वर्ष का होगा ना। पुत्री की आयु इक्वल टू कितना होगा, पुत्री का y है ना, तो 3 साल बाद y + कितना होगा 3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कहता है, आफताब कहता है क्या, अभी से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का यह ना आयु है x + 3। आफताब अपनी बेटी से कहते हैं 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे उम्र का तिगुना हो जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफताब का ये उम्र होगा बेटी की उम्र का तिगुना, तो बेटी का कितना y + 3 है, इसका तिगुना 3 से गुना कर दीजिए, समझे। x + 3 ये या लिखते हो और 3y और 3 तिया 9, ठीक है ना। तो x इसको ले आइए इधर तो -3y, देखिए +3 तो है, ये 9 जो इधर आएगा तो -9 होगा, इक्वल टू 0। देखिए कितना हो गया, इधर लिख लेते हैं x -3y और 3 में से 9 घटाइएगा तो माइनस कितना 6 इक्वल टू 0, इसे मान लीजिए 2, ठीक है ना। तो लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2, इसमें क्या कह रहा है देखिए, बीज गणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो समीकरण 1 तथा 2 बीज, समझे, बीज देखिए क्या है, बीज गणितीय है ना, तो बीज गणितीय रूप को व्यक्त करता है, समझे। किस रूप को व्यक्त करता है, बीज गणितीय रूप को क्या करता है, ये व्यक्त करता है, समझे। कि बीज गणितीय हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ना ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। किस रूप में करते हैं व्यक्त, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करते, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते बाबू, इसे ग्राफीय रूप में क्या करते, व्यक्त करते। किस रूप में करते व्यक्त, ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपका समीकरण 1 देखिए क्या है, लिखिएगा समीकरण 1 से क्या है, समीकरण देखिए लिखिए, x है ना, x - 7y और +42 इक्वल टू कितना है 0 है ना। x + 42 इसको इधर ले जाते हैं तो 7y हो गया, या 7y इक्वल टू क्या होगा x + 42, या y बराबर x + 42 बट्टा में कितना हो जाएगा, होगा 7, बोलेगा जरूर होगा 7। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक तालिका बना लेते हैं, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। अब चलिए लीजिए x, जब x इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं जो मन करे आपको, ठीक है, ऐसा लीजिए ताकि आपको काटने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना 0 लेते हैं,
तो y इक्वल टू कितना होगा, x अगर 0 लेते हैं यहाँ पे तो 0 + 42 अब बट्टा में 7, तो 42 है 0 42 ही मिलेगा, अब बट्टा में 7, 7 6 के 42। तो x अगर 0 लेते हैं तो y कितना मिल गया, 6। ठीक है ना। फिर लिखिएगा जब x इक्वल टू क्या ले बोलिए, यदि यहाँ पे आप 7 लेते हैं तो 42 से 7 49 होगा, फिर 7 से कट जाएगा ना। लिखिए जब x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू कितना होगा, 7 + 42 अब बट्टा में 7, 42 7 49 अब बट्टा में 7, तो 7 7 49। ठीक है। जब x लिए कितना, x लिए 7 तो y भी कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो माना A 06 तथा B 7 है। ठीक है ना, ये मान लिए। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण देखिए क्या है, ये है ना आपका दूसरा समीकरण है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा समीकरण है, ये वाला, ये दूसरा समीकरण है ना दूसरा। लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, x - 3y - 6 = 0 है ना इतना। चलिए अब देखिए x - 6 y वाली टर्म को इधर ले जाते हैं तो 3y हो जाएगा ना, 3y या 3y = अरे इतनी बराबर इतना हुआ तो इतना 3y = आप लिख सकते हो ना x - 6 या y = x - 6 बटा कितना 3 हो जाएगा, होगा ना इतना। चलिए फिर आप क्या करें, एक तालिका बना ले। ठीक है ना, एक तालिका बनाए ऐसे, यहाँ x लिखे यहाँ y लिखे। ठीक है, एक तालिका बना ली इस तरह। देखिए लिखिएगा, अब देखिए जब x = कितना ले बोलिए, x = कितना लिखिएगा, जब x = 0 लेते हैं तो y = कितना होगा, 0 - 6 अब बट्टा में 3, तो 0 में से 6 घटेगा तो -6 अब बट्टा में 3। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, तो y का मान आ गया -2। तो x जब 0 लिए तो y आ गया -2, आया ना। अब देखिए अब क्या करते हैं, x का मान 6 ले लेते हैं। ठीक है ना। देखिए जब x = 6 तो y = कितना होगा, y = होगा 6 - 6 अब बट्टा में होगा 3, तो 6 में से 0 बटा 3, तो 0 में भागा देंगे 3 से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब x 6 लिए तो y आ गया 0, आया ना, ये ना आया। चलिए देखिए माना c पहले लिखते हैं x बाद में y लिखते हैं तो y -2 है ना, तथा d 6 0 है। हो गया इस तरह मान लिए। अब इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना। क्या करना बाबू, ग्राफ खींचना। चलिए ग्राफ खींचते, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। क्यों कहता है ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए, तब इसका ग्राफ खींचते, ध्यान दीजिए। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये y अक्ष हो गया, एक लेते हैं x अक्ष, है ना। चलिए आप देख ग्राफ में क्या होता है, इसका डिस्टेंस एकदम सेम लिया कीजिए। ये जो दूरी है ना, ये जो गैप जो लेंगे हम लोग क्या करेंगे, एकदम सेम। तो आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाए, ठीक है, समझो। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाया कीजिए, आसान रहेगा बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा।
तो चलिए अब यहाँ पर देखिए x भी 7 है, y भी 7 है ना, y भी 7 है। देख लेते यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, दिक्कत ना हो जाए। नहीं तो कुछ छोटा ही ले लेते, समझे, क्या करते हैं, छोटा लेते हैं मानो। जरूरी इससे ना आप एक रेंज अपना ले लें ताकि आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत ना हो, समझे। चलिए हम इतना का रेंज लेते हैं, अंदाज से लीजिए, हटाइए। 1 2 3 4, इस तरह ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह ले लिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह ले लिए। देखिए जानते हैं ना, ग्राफ में इधर प्लस में लेते हैं, इस साइड माइनस में लेंगे। ये मूल बिंदु हो गया, ये क्या है, मूल बिंदु, 0। यहाँ पर देखिए ये -1 होगा और ये होगा -2, ये होगा -3। माइनस में बस 2 तक है इसलिए लिए हैं, ठीक है ना। ये तो y वाला है वैसे, यहाँ देखिए -1 -2, ज़्यादा नीचे नहीं लिए हैं, समझे, छोटा ही ग्राफ बनाए हैं। अब देखिए आप लोग, अब समझने का बहुत प्रयास करो। यहाँ पर देखो x कितना है, 0। x कितना है बाबू, x कितना है 0, y कितना है 6 है। x 0 तो x 0 तो यही हो गया, x 0, यहाँ भी मूल बिंदु पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो x 0 और y कितना है, y आपका 6 है ना, 6। अब देखिए 6 क्या है, प्लस में है ना, तो प्लस y ऊपर में है ना, प्लस वाला, तो यहाँ आ जाइएगा। ये बिंदु हो गया आपका a, ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा a। यहाँ पर x 0 होगा, y 6 हो गया, ठीक है। फिर देखिए अगला बिंदु b क्या है, x 7 है, y भी 7 है। अब देखो बाबू x 7 दिख रहा है, 7, x पहले x के पास जाएंगे ऐसे 7, और फिर y कितना है 7, प्लस या माइनस, तो प्लस में 7 है, प्लस में है तो y प्लस वाला ऊपर है, तो ऊपर यहाँ से ऊपर जाएंगे ऐसे, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ में देखिए कैसे बना रहता है, ठीक है ना। मतलब आपका ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया b, x भी 7 होगा, y भी 7 होगा, ठीक है ना। ये b हो गया, x भी 7 और y भी 7 हो गया। अब देखिए बाबू, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आइए c के पास, इस समीकरण 1 का दोनों पॉइंट है, तो एक वाले पॉइंट को पहले मिला लीजिए, आपको दिक्कत होगा वैसे। एक वाले पॉइंट ए भी है ना, इसको मिला लीजिए, इसको इस तरह मिला लेते हैं, मिला लिए। ये 7 है 7 और ये भी 7 है, ठीक है ना, इस तरह मिला लिए। अब देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए x कितना है, 0 है ना, y -2 है, तो x 0 और y -2, नीचे आइएगा ना, y -2 है तो माइनस वाला y नीचे है, ये हो गया c। यहाँ x है 0 और y है -2, है ना, ध्यान दीजिएगा। c क्या था, ये जो c और d कोऑर्डिनेट है, ध्यान दीजिएगा, c और d है ना, c कितना है, c है आप, c जो है c है 0, -2, और d कितना है, d है आपका 6,0, d है ना 6,0, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो c कितना है, c में देखिए 0 -2 है, तो x है 0, तो x तो हो गया 0, और y है -2, तो -2 नीचे है ना, तो यहाँ आ गया, ये c का पॉइंट हो गया ये। और d में देखिए x कितना 6 है, तो पहले x के पास जाएंगे प्लस में, तो 6 यहाँ है, और y कितना है 0। अब यहाँ से y 0 है तो ऊपर उठ नहीं सकते हैं, यानी x एक्सिस पे y का मान 0 होता है, पता है ना आपको, यही पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। तो c, ये हो गया d, तो ये हो गया 6,0। अब c को d से मिला दीजिए, मिला दिए, यही आपका ग्राफ हो गया, ठीक है, ग्राफ ये रूप यही है।
कौन सा रूप है ये? ग्राफीय रूप। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझे? आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझे? था इसमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करे, ग्राफीय रूप में व्यक्त कर चुके हैं। बढ़िया से देखिए, ये ग्राफीय रूप है ना? कौन सा रूप है ये? ग्राफीय रूप। ये पूरा ग्राफीय रूप है ना? ग्राफीय रूप में क्या किया हम लोग? व्यक्त कर चुके हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिए। यदि चैनल पर पहले बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। समझे? यदि आपको समझने में दिक्कत हो, त्रुटि हो, तो आप जरूर कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि जो भी समस्या रहेगी उसे मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। समझे? तो चलिए प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद को 1300 रुपया में खरीदे। ठीक है ना? खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले यानी 3 बैट और 6 बॉल खरीदा है। ठीक है ना? फिर बाद में क्या किया? वही कोच एक बैट यानी एक बल्ला और 2 गेंद, समझे, 1300 रुपया में खरीदा है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? लिखेंगे माना एक बल्ला की कीमत इक्वल टू x रुपया। ठीक है? तथा एक गेंद की कीमत इक्वल टू y रुपया। मान लिए, माना एक बल्ला की कीमत x रुपया है और एक गेंद की कीमत y रुपया है। ठीक है ना? अब देखो प्रश्नानुसार, कितना सिंपल क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 3 बल्ला, तो एक बल्ला की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत कितना होगा? 3x होगा ना? फिर क्वेश्चन क्या कहता है? एक गेंद की कीमत माने ना y रुपया, तो 6 गेंद लिया। कितना गेंद लिया? 6 गेंद। तो 6 गेंद की क्या 6y हो जाएगा। अब बताइए, तो एक बल्ला की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ला का 3x रुपया हो गया, और एक गेंद की कीमत y माने, 6 गेंद का 6y, तो ये 3x रुपया 6y रुपया, यही दोनों रुपया का योग कितना है? 3900। कितना है बाबू? 3900 रुपया। ठीक है? इसलिए कि 3x प्लस 6y इधर आएगा तो माइनस 3900 इक्वल टू 0। समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन क्या कहता है? उसी प्रकार का एक बल्ला है ना, और उसी प्रकार की 2 गेंद की कीमत कितना? 1300 रुपया। फिर लिखिएगा तथा उसी प्रकार का मतलब एक बैट की कीमत x रुपया है, और 2 गेंद, एक गेंद की y, तो 2 गेंद का कितना होगा? 2y इक्वल टू कितना? एक बल्ला और 2, एक बल्ला का x रुपया और 2 गेंद का 2y हो गया ना? यही दोनों कितना में दिया? 1300 रुपया में। x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल टू 0। समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2, समझे, बीजगणितीय रूप को
व्यक्त करता है। समीकरण 1 और 2 क्या करता है, बीजगणितीय रूप को व्यक्त करता है। अब क्या करना बाबू, आपको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ग्राफीय रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे इसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है आपका, 3x प्लस 6y माइनस 3900 इक्वल टू 0 है ना। या 3x प्लस 6y, 39 इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, होगा ना। अब बताइए, तो 6y इक्वल टू क्या होगा, 3900 और माइनस का 3x, तो y इक्वल टू 3900 माइनस 3x, अब बट्टा में कितना होगा, 6 हो जाएगा, होगा ना। अब बाबू क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बना लीजिए इस तरह सारणी, ठीक है। छोटा हो गया ना, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आप क्या करो, x रखिए, ठीक है ना, अपने मन से x रखिए। देखिए जब x इक्वल टू कितना, 0 लेते, कितना लिए 0, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू कितना होगा, 3900 माइनस 3 गुना 0 बट्टा में 6, तो 3900, 3 गुना 0 0 हो गया, 3900 में 0 घटाओ 3900 मिलेगा ना, बट्टा में 6, 3900 में 6 से भागा दीजिएगा ना, तो आपको जानते कितना मिलेगा, 650, कितना मिलेगा, 650 मिलेगा। यह है x और यह है y, x रखे 0 तो y कितना निकला, 650, 650 है ये, ठीक है ना। अब देखिए, अब x कितना लेते हैं, देखिएगा जब x इक्वल टू 1300, कितना लिए x ले लिए 1300, ठीक है ना। तो y कितना आएगा, देखिए गौर से, y कितना आएगा, y इक्वल टू कितना होगा, 3900 और माइनस 3 गुना क्या होगा, यहाँ x है ना, x, तो x का स्थान पे कितना लिख रहे हैं, 1300, x का स्थान पे 1300 लिख रहे हैं, अब बट्टा में 6 होगा, ठीक है। अब 3900 और 13 से होता है, तो 3900 में से 3900 गया तो बचा 0 और बट्टा में 6, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मिलेगा ना 0, देखिए ये नहीं मिला आपको, मिला ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए गौर से, जब यहाँ पर x लिए कितना, x 1300 लिए ना, x 1300 है, यहाँ थोड़ा छोटा हो गया, x कितना है 1300 लिए, ठीक है ना, x कितना है 1300, x 1300 है, ठीक है ना। तो y कितना होगा, तो y आ गया कितना 0, y कितना आ गया, y आ गया 0, ठीक है। x 1300 लिखे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो माना a यानी x हो गया 0 और y हो गया 650, और तथा b कितना होगा, b में x हो गया 1300 और y हो गया 0, इतना है, ठीक है ना, मान लिया, ठीक है। अब चलिए समीकरण 2 क्या करता है, समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 क्या करता है, समीकरण 2 यही है ना, 2 यही है। चलिए यहां सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, 2 देखिए क्या है, समीकरण 2 है x प्लस 2y माइनस 1300, ध्यान रखिएगा, x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल टू 0 है। x प्लस 2y यहाँ लिखते हैं, x प्लस
2y माइनस 1300 इक्वल टू 0 है ना। इतना ध्यान दीजिएगा, यही है समीकरण आपका। तो यहाँ देखिए x प्लस 2y, इसको भेजेंगे इधर तो 1300 प्लस में हो जाएगा। 2y इक्वल टू क्या होगा 1300 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू बाबू 1300 माइनस एक्स बट्टे का 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। इतना हुआ ना। चलिए एक सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले बना लिए। अब देखिए यदि x इक्वल टू कितना लीजिएगा, यदि x इक्वल टू बताइए कितना लेते हैं। यदि x यहां पर ले लेते हैं कितना, यदि x इक्वल टू 0 लेते हैं, कितना लेते हैं 0, तो y इक्वल टू कितना आएगा 1300 माइनस 0 बट्टे का 2, तो 1300 बट्टा में 2 यानी 650। ये x है, ये y है। x लिए 0 तो y आ गया 650, आया ना। फिर अब देखिए अब क्या करते हैं यहाँ पे, यदि x इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हैं, समझे। फिर 260 ले लेते हैं, 260, तो y इक्वल टू कितना होगा, तो 1300 माइनस 260, अब बट्टे में कितना आएगा 2, घटाइए तो 0 का 0 और ये हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, ये कितना बचेगा इधर, ये हो गया 12, 12 में से 2 गया तो 10 बट्टा का 2 कितना आएगा 520, आ गया ना 520। देखिए तो x लिए कितना 260, तो भाई कितना निकला 520 निकला है ना। तो माना c यानी x 0 y 650 तथा d x 260 तो y 520 है ना बाबू। इतना। अब इसका ग्राफ खींचते बाबू, देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका x अक्ष हो जाएगा और ये y अक्ष खींच लिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सब प्लस में है, इसलिए इधर ज्यादा बड़ा करके नहीं लिए हैं, ठीक है ना। ये y अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष है ना, x अक्ष। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए सभी 13 के पहाड़ा में है, 13 दूना 26, 13 चौका 52, 13 पंचे 65 है ना, 13 के पहाड़ा में दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ का एक रेंज जो लेते हैं ना, देखिए यहाँ पर जैसे इस तरह लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले सेम खंड में से बांट लेते हैं, बाबू इसको 130 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 260, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, 390, 13 चौका 52 यानी 520 होगा ना, 13 पंचे 65, 650 होता है इस तरह, 13 छः 78 780 हो गया ये, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा 910, जानते ही आप हैं। फिर इस तरह क्या कहते हैं 1040 होगा ना। फिर ये 1170 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1300 होगा ना। ज़्यादा इधर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, समझे, तो कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये लिखिएगा, ये हो जाएगा ये 1400
130। ठीक है, अब चलिए अब क्या करते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं पहले सेम खंड में बांट लीजिए। आप लोग ग्राफ कॉपी बनाइएगा। देखिए 130, 260, 390, 520, 650, 780, 910, है ना। इस तरह ले लिए, कोई दिक्कत भी है बताइए। आप जरूरी नहीं है कि हम जो ले रहे हैं आप वही लें, अपने मन से कोई भी मान रख सकते हैं, आप ग्राफ खींच सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, समझे। ये मत दिमाग में रखिएगा हम जो लिए हैं आपको भी वही मान लेना, ऐसा नहीं है। ग्राफ में आपको जो मन करे, जो दिल करे, वो एक्स का मान रखिए, वाई आपको मिलेगा, आप ग्राफ खींचे, कहीं से कतई से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए ए x0 y 650 है ना, x0 है ना, देखिए गौर से x0 है, y कितना 650 है। तो x0 तो मूल बिंदु में क्या होता है, यहाँ x भी 0 y भी क्या होता है 0 होता है। तो x0 y 650 तो यही है, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया a, x0 y 650। ठीक है, फिर देखिए बाबू b में देखो x कितना 1300 प्लस में है ना, तो x 1300 यहाँ आ जाएंगे और y कितना है 0, तो x अक्ष y का मान 0 होता है, तो b x हो गया 1300, y हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखिए x कितना है, x यहां भी 0 है, y 650 है, x0 y 650, तो x0 y 650, यानी आपका a और c पॉइंट एक ही होगा, c भी पॉइंट यही होगा, यही पॉइंट c भी है ना, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है ना। और d x कितना है 260, तो 260 यहाँ है ना, और y 520, देखिए 520, ये पॉइंट हो गया ना, यही पॉइंट है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा d, x है 260, y है 520। चलिए अब हम क्या करते हैं, तो ये तो लगता है सारा पॉइंट एक ही रेखा पे आ रहा है ना, इसे इस तरह क्या करते हैं, मिला लेते हैं। मिला लिए, ये थोड़ा ग्राफ खींचने का ऐसा हो गया है, संपाती है सभी, समझे ना। ये सभी बिंदु जो है ना एक ही रेखा पे आता है, समझे। देख रहे हैं, यहां देखिए रेखा ए और बी, आप लिख भी सकते हैं इस तरह, लिखिए रेखा ए बी, रेखा ए बी समीकरण एक का आलेखीय, समझे, आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण करती है तथा रेखा सी और डी, रेखा सी डी समीकरण 2 का आलेखीय निरूपण करती है। इस तरह आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, मन करे लिखिए, नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, समझे। इस तरह इसका क्या है, ग्राफीय निरूपण था, और इसे हम लोग बीज गणितीय रूप में भी व्यक्त किए हैं, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथी को, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए।